अगर आप थोड़ा पीछे हटकर स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस को देखें तो एक फंक्शन सिग्नेचर कंपाइलर को बताता है कि कौन सा डेटा अंदर आता है, कौन सा डेटा बाहर जाता है और लिंकेज के लिए फंक्शन नेम को कैसे मैंगल करना है। लेकिन स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस एक इम्प्लिसिट असम्पशन के तहत काम करता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन जिसे आप कंपाइल करते हैं वो बिल्कुल सेम सीपीयू प्रोसेसर पर रन होगा। जब आप अपने कोडबेस में कूडा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो असम्पशन टूट जाता है। जैसा कि हमने चैप्टर 20.7 सोर्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन और .cu या .cuh कन्वेंशंस में एक्सप्लोर किया था, जब आप NVCC कंपाइलर ड्राइवर को एक .cu सोर्स फाइल सौंपते हैं तो ये आपके कोड को एक सिंगल लीनियर पास में प्रोसेस नहीं करता है। इसके बजाय NVCC एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करता है। यह आपके सोर्स कोड को दो अलग अलग स्ट्रीम्स में स्प्लिट करता है। होस्ट कोड जो आपके सिस्टम CPU के लिए है, जिसे ये GCC, Clang या MSVC जैसे स्टैंडर्ड कंपाइलर्स को पास कर देता है, और डिवाइस कोड कोड जो GPU के लिए है, जिसे ये अपने NVVM या LLVM बैकएंड के जरिए पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन या PTX असेंबली में कंपाइल करता है। ये विजुअलाइजेशन NVIDIA कंपाइलर का यूज करके एक CUDA सोर्स फाइल के कंपाइलेशन फ्लो को एक्सप्लेन करता है। कंपाइलर सोर्स फाइल को 2 सेपरेट कंपाइलेशन पाथ्स में स्प्लिट करता है। होस्ट पाथ CPU कोड को हैंडल करता है और इसे स्टैंडर्ड सिस्टम बाइनरीज बनाने के लिए GCC या MSVC जैसे स्टैंडर्ड कंपाइलर्स के थ्रू रूट करता है। डिवाइस पाथ GPU कोड को हैंडल करता है और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एग्जीक्यूशन के लिए कोड को इंटरमीडिएट PTX या मशीन लेवल सेस में कंपाइल करने के लिए NVVM या LLVM का यूज करता है। इससे एक फंडामेंटल सवाल उठता है कि NVCC को कैसे पता चलता है कि कौन से फंक्शंस होस्ट के हैं और कौन से डिवाइस के हैं। इसका जवाब देने के लिए CUDA एग्जीक्यूशन स्पेस क्वालिफायर्स को इंट्रोड्यूस करता है। ये स्पेशल C++ सिंटैक्टिक एक्सटेंशंस हैं, खासकर डबल अंडरस्कोर डिवाइस और होस्ट जो कंपाइलर के लिए एक्सप्लिसिट मार्कर्स के रूप में काम करते हैं। ये NVCC को बताते हैं कि किसी फंक्शन को कहां से कॉल किया जा सकता है और उसके इंस्ट्रक्शंस को वास्तव में कहां एग्जीक्यूट होना चाहिए। आइए इनमें से हर एक क्वालिफायर को ब्रेक डाउन करें, उनके अंडरलाइंग मैकेनिक्स को समझें, उनके कॉन्स्ट्रेंट्स को एग्जामिन करें और देखें कि वे टेम्पलेट्स, फंक्शन ओवरलोडिंग और इनलाइनिंग जैसी स्टैंडर्ड C++ कैपेबिलिटीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक _global क्वालिफायर द लॉन्च ब्रिज _global क्वालिफायर एक फंक्शन को CUDA कर्नल के रूप में मार्क करता है, एक कर्नल होस्ट CPU और डिवाइस GPU हार्डवेयर के बीच का एंट्री पॉइंट ब्रिज है। यह CUDA C++ स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक GPU कर्नेल फंक्शन डिफाइन किया जाए जो थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स के पार पैरेलल कंप्यूटेशंस एग्जीक्यूट करता है, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट्स को आउटपुट बफर में राइट करता है। एग्जीक्यूशन सिमेंटिक्स कॉल्ड फ्रॉम होस्ट CPU या डिवाइस GPU से। अगर आप CUDA डायनेमिक पैरेललिज्म का यूज कर रहे हैं, जहां एक रनिंग GPU कर्नेल दूसरे GPU कर्नेल को लॉन्च करता है, एग्जीक्यूटेड ऑन डिवाइस GPU। जब NVCC का सामना एक _global फंक्शन से होता है, तो यह फंक्शन की बॉडी को GPU डिवाइस असेंबली PTX या SASS में कंपाइल करता है। साइमल्टेनियसली ये सेम फंक्शन नेम के अंडर स्टैंडर्ड C++ में एक होस्ट साइड स्टब फंक्शन रेट करता है। यह स्टब उन जरूरी CUDA ड्राइवर और रनटाइम API कॉल्स को एम्बेड करता है जो पैरामीटर आर्गुमेंट्स को पैकेज करने, हार्डवेयर एग्जीक्यूशन क्यूज सेटअप करने और टारगेट GPU हार्डवेयर पर पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन लॉन्च करने के लिए जरूरी होते हैं। हार्ड कंस्ट्रेंट्स ऑफ _global फंक्शंस। क्योंकि _global फंक्शंस दो कंप्लीटली डिफरेंट हार्डवेयर डोमेन्स को ब्रिज करते हैं जो एसिंक्रोनसली ऑपरेट हो रहे हैं, इसलिए वे कुछ स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स के साथ आते हैं। मस्ट रिटर्न वॉइड एक _global फंक्शन का रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होना चाहिए। यह CUDA प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल इस रिक्वायरमेंट को इलस्ट्रेट करता है कि GPU कर्नल फंक्शंस का रिटर्न टाइप वॉइड होना ही चाहिए। यह एक इनकरेक्ट इंप्लीमेंटेशन जो सीधे वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश करता है, उसे उस करेक्ट अप्रोच के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है जिसमें पॉइंटर्स का यूज करके अरिथमेटिक रिजल्ट को सीधे GPU मेमोरी में राइट किया जाता है। यह रूल क्यों एनफोर्स किया गया है? उस एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन मॉडल को याद करें जिसे हमने सेक्शन 21.1 में डिस्कस किया था।
जब सीपीयू एक कर्नेल को इन्वोक करता है तो कंट्रोल तुरंत होस्ट थ्रेड पर वापस आ जाता है, जबकि जीपीयू टास्क को कतार में रखता है और उसे एसिंक्रोनसली रन करता है। चूंकि होस्ट थ्रेड कोड की अगली लाइन पर जाने से पहले जीपीयू के एग्जीक्यूशन खत्म करने का वेट नहीं करता है, इसलिए किसी कर्नेल के लिए सिंक्रोनसली एक स्केलर सी प्लस प्लस रिटर्न वैल्यू को सीपीयू कॉलर को वापस सौंपने का कोई तरीका नहीं है। डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर कर्नेल द्वारा कंप्यूट किए गए सभी आउटपुट्स को डिवाइस पॉइंटर्स के जरिए सीधे जीपीयू वीरैम में लिखा जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स ट्रिपल लेस देन ट्रिपल ग्रेटर देन। आप एक स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फंक्शन की तरह डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर फंक्शन माइकर्नल ए बी को इन्वोक नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से कंपाइलेशन एरर ट्रिगर होगा। इसके बजाय आपको इसे कूडा के एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स का यूज करके लॉन्च करना होगा, जो ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स यानी लेस देन ग्रिड ब्लॉक ग्रेटर देन के अंदर रैप्ड हो। यह क्यूडा कोड इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर 100 ब्लॉक्स और पर ब्लॉक 256 थ्रेड्स के कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके एक पैरेलल प्रोसेसिंग कर्नल लॉन्च करता है। हम सेक्शन 21.3 में गहराई से समझेंगे कि इन ग्रिड और ब्लॉक लॉन्च पैरामीटर्स का वास्तव में क्या मतलब है। नो वेरिएबल लेंथ पैरामीटर लिस्ट्स यानी नो वेराग्रस ग्लोबल फंक्शंस सी स्टाइल वेरिएबल आर्गुमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। जीपीयू कर्नल को पास किया जाने वाला हर पैरामीटर कंपाइल टाइम पर एक्सप्लिसिटली टाइप्ड और नोन होना चाहिए, ताकि ड्राइवर फंक्शन कॉल स्टैक को जीपीयू के हार्डवेयर पैरामीटर बफर में पैक कर सके। पैरामीटर पासिंग मैकेनिक्स ग्लोबल फंक्शन को पास किए गए आर्गुमेंट्स होस्ट या डिवाइस बाउंड्री के पार एक स्पेशल हाई स्पीड कांस्टेंट मेमोरी एरिया में कॉपी किए जाते हैं, जिसे पैरामीटर बफर के रूप में जाना जाता है। वैल्यू द्वारा पास की गई वैल्यूज जैसे इंट एन, फ्लोट अल्फा सीधे इस बफर में कॉपी हो जाती हैं, जिससे वे सभी जीपीयू थ्रेड्स के लिए तुरंत एक्सेसिबल हो जाती हैं। एड्रेस द्वारा पास किए गए पॉइंटर्स जैसे फ्लोट स्टार डी डेटा के होस्ट मेमोरी पॉइंटर एड्रेस वैल्यूज वैल्यू द्वारा पैरामीटर बफर में कॉपी हो जाते हैं। यही कारण है कि आपको क्यूडा मैलॉक के जरिए एलोकेट किए गए डिवाइस मेमोरी एड्रेस ही पास करने चाहिए। अगर आप होस्ट एरे का पॉइंटर पास करते हैं तो जीपीयू होस्ट रैम एड्रेस को डीरेफरेंस करने की कोशिश करेगा और इनवैलिड डिवाइस मेमोरी एक्सेस फॉल्ट के साथ क्रैश हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक डिवाइस क्वालिफायर इंटरनल जीपीयू हेल्पर्स। हालांकि ग्लोबल फंक्शंस जीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए प्राइमरी एंट्री पॉइंट्स के रूप में काम करते हैं, आप शायद ही एक ही बड़े जायंट कर्नल फंक्शन में पूरे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को ठूसना चाहेंगे। क्लीन सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए मॉड्यूलरिटी की आवश्यकता होती है, जैसे सबरूटीन्स, मैथ हेल्पर यूटिलिटीज और ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शंस। यहीं पर डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर काम आता है। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर रन होने वाले एक हेल्पर फंक्शन को कैसे डिफाइन करें जो स्केल और बायस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सके। इसके बाद यह दिखाता है कि कैसे एक पैरेलल कर्नेल फंक्शन जीपीयू थ्रेड्स का यूज करके एक एरे के हर एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए इस हेल्पर को इन्वोक करता है। एग्जीक्यूशन सेमांटिक्स कॉल्ड फ्रॉम केवल डिवाइस फंक्शंस जैसे ग्लोबल कर्नल्स या अन्य डिवाइस फंक्शंस। आप मेन फंक्शन के अंदर स्टैंडर्ड होस्ट सीपीयू कोड से सीधे डिवाइस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेड ऑन डिवाइस यानी जीपीयू। फ्लेक्सिबिलिटी और रिटर्न टाइप्स डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर कर्नेल्स के विपरीत डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर फंक्शंस जीपीयू के डोमेन के भीतर काफी हद तक स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फंक्शंस की तरह काम करते हैं। कोलन वे सीधे वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं, जैसे इंट फ्लोट कस्टम स्ट्रक्ट इंस्टेंसेस, और इसी तरह वे उस थ्रेड के भीतर सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होते हैं जिसने उन्हें कॉल किया था। वे रेफरेंसेस पॉइंटर्स और पास बाई वैल्यू आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। हैश कंपाइलर इनलाइनिंग और असेंबली ट्रांसलेशन स्ट्रेटेजीज। जब एनवीसीसी एक डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर हेल्पर फंक्शन को कंपाइल करता है तो ये इसे पीटीएक्स असेंबली में कैसे ट्रांसलेट करता है क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने चैप्टर 17.5 असेंबली ट्रांसलेशन स्ट्रेटेजीज में एक्सप्लोर किया था, ट्रेडिशनल सीपीयू पर सबरूटीन्स को कॉल करने में स्टैक फ्रेम्स को पुश करना, रजिस्टर स्टेट्स को स्टोर करना, स्टैक पॉइंटर्स को मॉडिफाई करना और इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस पर जंप करना शामिल होता है। एक जीपीयू पर जहां प्रति मल्टीप्रोसेसर हजारों थ्रेड्स कनक्रीटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ट्रेडिशनल स्टैक फ्रेम्स
और कॉल स्टैक्स भारी परफॉर्मेंस ओवरहेड ला सकते हैं! एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे बचने के लिए एनवीसीसी डिफ़ॉल्ट रूप से पैरेंट डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर कर्नेल में डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर फंक्शंस को एग्रेसिवली इनलाइन कर देगा। एस असेंबली में एक फिजिकल सबरूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन बनाने के बजाय कंपाइलर डिवाइस फंक्शन के PTX इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उन्हें सीधे कंपाइल्ड कॉल साइट में पेस्ट कर देता है। आप हार्डवेयर हिंट्स का उपयोग करके इस कंपाइलर बिहेवियर को एक्सप्लिसिटली कंट्रोल कर सकते हैं। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए। यह 2 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस को हाईलाइट करता है, जिसमें पहला फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर को हर कॉल साइट पर एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनलाइन करने के लिए फोर्स करना है, और दूसरा बाइनरी साइज को मैनेज करने और कोड ब्लोट को रोकने के लिए कंपाइलर को एक लार्जर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सबरूटीन को इनलाइन करने से रोकना है। सेक्शन ब्रेक 3 तरह डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर CPU साइड ऑपरेशंस। डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन को होस्ट CPU एग्जीक्यूशन डोमेन से बिलोंग करने वाले के रूप में मार्क करता है। यह C++ फंक्शन होस्ट CPU पर रन करता है और डिटेक्टेड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के टोटल नंबर को कंसोल पर प्रिंट करता है। एग्जीक्यूशन सेमांटिक्स कॉल्ड फ्रॉम होस्ट CPU फंक्शंस एग्जीक्यूटेड ऑन होस्ट CPU। द इम्प्लिसिट डिफॉल्ट बिहेवियर यहाँ एक डिटेल है जो कई बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है। एक .cu फाइल में बिना किसी एग्जीक्यूशन क्वालिफायर के लिखा गया कोई भी स्टैंडर्ड C++ फंक्शन इम्प्लिसिटली डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर के रूप में ट्रीट किया जाता है। उदाहरण के लिए ये 2 फंक्शन डिक्लेरेशन एनवीसीसी के लिए पूरी तरह से आइडेंटिकल हैं। ये एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड C++ फंक्शन को इम्प्लिसिटली डिफाइन करने और क्यूडा एट्रीब्यूट्स का यूज करके इसे होस्ट प्रोसेसर पर रन करने के लिए एक्सप्लिसिटली मार्क करने के बीच के डिफरेंस को समझाता है। आखिर होस्ट क्वालिफायर एग्जिस्ट ही क्यों करता है अगर यह डिफॉल्ट बिहेवियर है? इसका प्राइमरी रीजन एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स को कंबाइन करके ड्यूल टारगेटिंग को इनेबल करना है। सेक्शन ब्रेक 4 ड्यूल टारगेटिंग होस्ट और डिवाइस को कंबाइन करना। CUDA C++ के सबसे एलिगेंट फीचर्स में से एक है एक सिंगल पीस ऑफ कोड लिखने की एबिलिटी जो CPU और GPU दोनों टारगेट आर्किटेक्चर्स के लिए सीमलेसली कंपाइल होता है। आप इसे एक फंक्शन को दोनों एग्जीक्यूशन स्पेस मार्कर्स होस्ट डिवाइस के साथ डेकोरेट करके अचीव करते हैं। ये यूटिलिटी फंक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक्स कार्ड दोनों पर रन करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका पर्पस दिए गए डेसिमल नंबर को एक स्पेसिफाइड मिनिमम और मैक्सिमम रेंज तक रेस्ट्रिक्ट करना है। कंपाइलर ड्यूल टारगेटिंग को कैसे हैंडल करता है? जब एनवीसीसी को होस्ट डिवाइस से मार्क किया गया कोई फंक्शन मिलता है तो वो उस फंक्शन को 2 बार कंपाइल करता है। होस्ट कंपाइलेशन पास यह CUDA मार्कर्स को स्ट्रिप करता है और फंक्शन को अंडरलाइंग होस्ट कंपाइलर जैसे GCC या MSVC को सौंप देता है, जिससे नेटिव होस्ट मशीन कोड x86 या ARM जनरेट होता है। डिवाइस कंपाइलेशन पास यह फंक्शन को NVVM बैकएंड के जरिए PTX या SAS असेंबली में कंपाइल करता है जो GPU स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स पर एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्टिमाइजर होती है। यह डायग्राम एक सिंगल फंक्शन को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट दोनों पर एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइल करने के प्रोसेस को दिखाता है। कंपाइलेशन पाइपलाइन 2 पैरेलल ट्रैक्स में डिवाइड होती है, जिसमें से 1 मेन सिस्टम प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस बनाता है, जबकि दूसरा कोड को ग्राफिक्स हार्डवेयर के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई लो लेवल असेंबली लैंग्वेज में कंपाइल करता है। यह ड्यूल कंपाइलेशन बिहेवियर सीधे उन सिंबल मैंगलिंग और कंपाइलेशन स्टेजेस से लिंक होता है जिन्हें हमने चैप्टर 7.2 में डिमिस्टिफाई किया था। कंपाइलर ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर 2 डिस्टिंक्ट सिंबल टारगेट्स क्रिएट करता है। CPU होस्ट कोड क्लैंप के x86 वर्जन को कॉल करता है, जबकि GPU कर्नेल्स क्लैंप के PTX वर्जन को कॉल करते हैं, बिना आपसे कोड डुप्लीकेट कराने या हर हार्डवेयर टारगेट के लिए सेपरेट फंक्शंस लिखवाए। ड्यूल टारगेटिंग को C++ जेनेरिक टेम्पलेट्स के साथ कंबाइन करना। ड्यूल टारगेटिंग तब एक्सेप्शनली पावरफुल हो जाती है जब इसे C++ जेनेरिक फंक्शन टेम्पलेट्स चैप्टर 9.1 के साथ कंबाइन किया जाता है। आप हेडर ओनली मैथ लाइब्रेरीज, वेक्टर टाइप्स और न्यूमेरिक एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं जो CPU और GPU बाउंड्रीज को सीमलेसली ब्रिज करते हैं। यह CUDA C++ हेडर फाइल एक जेनेरिक मैथमेटिकल फंक्शन को डिफाइन करती है
जो प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स के साथ कंपेटिबल है। ये हर कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके, रिजल्ट्स का सम करके और टोटल का स्क्वायर रूट लेकर एक 3 डायमेंशनल पॉइंट के लिए यूक्लिडियन नॉर्म या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। अब इस आइडेंटिकल टेम्पलेटेड फंक्शन को सीधे आपके होस्ट सीपीयू लॉजिक जो मेन के अंदर है वहां से और साथ ही एक पैरेलल डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर जीपीयू कर्नेल के अंदर से भी कॉल किया जा सकता है। कंडीशनल हार्डवेयर पाथ ट्यूनिंग हैश इफ डेफ डबल अंडरस्कोर कूडा अंडरस्कोर आर्क डबल अंडरस्कोर। क्या होता है अगर आप एक डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर फंक्शन सीपीयू पर रन होते समय एक हाई लेवल सी प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कॉल को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, लेकिन जीपीयू पर एग्जीक्यूट होते समय एक डेडिकेटेड हार्डवेयर एक्सेलरेटेड इंट्रिंसिक का यूज करना चाहते हैं। कूडा इनबिल्ट कंपाइलर मैक्रो डबल अंडरस्कोर कूडा अंडरस्कोर आर्क डबल अंडरस्कोर प्रोवाइड करता है। ये मैक्रो सिर्फ डिवाइस कंपाइलेशन पास के दौरान ही डिफाइन होता है। आप कंपाइल टाइम पर लॉजिक को ब्रांच करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यह कोड ब्लॉक एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल को कैलकुलेट करता है। यह टारगेट हार्डवेयर के आधार पर 2 एग्जीक्यूशन पाथ्स प्रोवाइड करता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए यह रिजल्ट को कंप्यूट करने के लिए एक फास्ट हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन का यूज करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए यह स्टैंडर्ड मैथमेटिकल लाइब्रेरी के स्क्वायर रूट फंक्शन पर फॉल बैक करता है। होस्ट पास के दौरान डबल अंडरस्कोर कूडा अंडरस्कोर आर्क डबल अंडरस्कोर अनडिफाइंड होता है, इसलिए एनवीसीसी सीपीयू कोड जनरेट करता है जो 1.0f डिवाइडेड बाई ASTD डबल कोलन स्क्वायर रूट ऑफ वैल को एग्जीक्यूट करता है। डिवाइस पास के दौरान डबल अंडरस्कोर कूडा अंडरस्कोर आर्क डबल अंडरस्कोर डिफाइंड होता है, जिसमें कंप्यूट कैपेबिलिटी वर्जन होता है, जैसे एम्पियर के लिए 800, इसलिए एनवीसीसी हाइपर ऑप्टिमाइज्ड PTX हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन आर स्क्वायर रूट डॉट एप्रोक्स F30T2 जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक, एग्जीक्यूशन क्वालिफायर रूल मैट्रिक्स और सिमेंटिक समरी। आपके मेंटल मॉडल में इन एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज को और मजबूत करने के लिए आइए उनके की ऑपरेशनल डायमेंशंस में सभी 4 क्वालिफायर कॉम्बिनेशंस का कंपैरिजन करें। यह टेबल क्यूडा प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स को आउटलाइन करती है, जिसमें यह डिटेल दी गई है कि उन्हें कहां से कॉल किया जाता है, वे कहां एग्जीक्यूट होते हैं, उनके रिटर्न टाइप कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और उनके प्राइमरी यूज केसेस क्या हैं। फर्स्ट, ग्लोबल क्वालिफायर, जिसे डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर लिखा जाता है, होस्ट सीपीयू से या डायनेमिक पैरेललिज्म के जरिए डिवाइस से कॉल किया जाता है और डिवाइस जीपीयू पर एग्जीक्यूट होता है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए और इसे मुख्य रूप से ट्रिपल एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स के जरिए लॉन्च किए गए कर्नल एंट्री पॉइंट्स के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, डिवाइस क्वालिफायर, जिसे डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर लिखा जाता है, केवल डिवाइस जीपीयू से कॉल किया जाता है और डिवाइस जीपीयू पर ही एग्जीक्यूट होता है। यह किसी भी वैलिड C++ टाइप को रिटर्न कर सकता है और इसका यूज जीपीयू कोड के अंदर मॉड्यूलर हेल्पर सबरूटीन्स के लिए किया जाता है। थर्ड, होस्ट क्वालिफायर, जिसे डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर लिखा जाता है, केवल होस्ट सीपीयू से कॉल किया जाता है और होस्ट सीपीयू पर एग्जीक्यूट होता है। यह किसी भी वैलिड C++ टाइप को रिटर्न करता है और स्टैंडर्ड होस्ट C++ एप्लीकेशन लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डिफॉल्ट है। लास्टली, कंबाइंड होस्ट और डिवाइस क्वालिफायर, जिसे डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर लिखा जाता है, होस्ट सीपीयू और डिवाइस जीपीयू दोनों से कॉल किया जा सकता है और ये जहां से कॉल किया जाता है वहीं एग्जीक्यूट होता है। यह किसी भी वैलिड C++ टाइप को रिटर्न करता है और इसका यूज यूनिफाइड यूटिलिटी मैथ लाइब्रेरीज, स्ट्रक्ट्स और टेम्पलेट्स के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, डिवाइस कोड के अंदर लैंग्वेज फीचर नुआंसेज। हालांकि मॉडर्न कूडा C++ डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर फंक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड C++17 और C++20 फीचर्स के एक बड़े सबसेट को सपोर्ट करता है, लेकिन जीपीयू का हार्डवेयर आइसोलेशन कुछ बारीक नुआंसेज लाता है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कर्नल्स के अंदर मेलॉक या न्यू। क्या आप जीपीयू पर एक डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर फंक्शन के अंदर मेलॉक या न्यू को कॉल कर सकते हैं? छोटा जवाब है हाँ, लेकिन सावधानी बरतें। कूडा ड्राइवर द्वारा मैनेज किए जाने वाले एक डेडिकेटेड डिवाइस हीप स्पेस से जीपीयू पर थ्रेड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को कूडा सपोर्ट करता है। हालांकि
हजारों कंकरेंट जीपीयू थ्रेड्स में डायनेमिक रूप से मेमोरी एलोकेट करने से हार्डवेयर लॉक कंटेंशन, हीप फ्रेगमेंटेशन और काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी आती है। हाई परफॉर्मेंस जीपीयू एल्गोरिदम कर्नल्स लॉन्च करने से पहले कूडा मैलॉक का यूज करके होस्ट पर बल्क मेमोरी बफर्स को प्री एलोकेट करते हैं, बजाय इसके कि वे जीपीयू थ्रेड्स के अंदर तुरंत मेमोरी एलोकेट करें। स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स C++ सिस्टम मेमोरी में डिक्लेयर्ड ग्लोबल होस्ट वेरिएबल्स डिवाइस या ग्लोबल फंक्शंस के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। अगर किसी डिवाइस फंक्शन को ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने की ज़रूरत है तो उस वेरिएबल को कूडा के डिवाइस वेरिएबल क्वालिफायर टैग का यूज करके जीपीयू डिवाइस मेमोरी में एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया जाना चाहिए। यह कोड जीपीयू मेमोरी के अंदर एक ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करता है, जिससे ये ग्राफिक्स कार्ड पर सभी एग्जीक्यूटिंग थ्रेड्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। रिकर्शन सपोर्ट। क्लासिक कूडा आर्किटेक्चर्स में हार्डवेयर कॉल स्टैक्स की कमी थी, जिससे रिकर्शन इम्पॉसिबल हो जाता था। मॉडर्न एनवीडिया जीपीयू डिवाइस फंक्शंस के अंदर फुल्ली रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये याद रखें कि हर जीपीयू थ्रेड में बहुत छोटा फिक्स्ड साइज स्टैक फ्रेम एलोकेशन होता है, जिसे लोकल मेमोरी में हर थ्रेड के हिसाब से मैनेज किया जाता है। डीप स्टैक रिकर्शन, जैसे कि अनबाउंडेड बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स, जीपीयू थ्रेड्स के अंदर बहुत जल्दी स्टैक ओवरफ्लो, मेमोरी करप्शन की वजह बन सकता है। वर्चुअल फंक्शंस और पॉलीमॉर्फिज्म। क्या आप जीपीयू पर वर्चुअल फंक्शंस और वीटेबल के साथ C++ क्लासेस का यूज कर सकते हैं? हाँ, आप डिवाइस कोड के अंदर वर्चुअल फंक्शंस के साथ ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं और पॉलीमॉर्फिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। द गोल्डन रूल। ऑब्जेक्ट को उसी मेमोरी डोमेन में इंस्टेंशिएट किया जाना चाहिए जहां उसके वर्चुअल मेथड्स को कॉल किया जाता है। अगर होस्ट सीपीयू कोड सिस्टम रैम में न्यू का यूज करके एक वीटेबल पॉइंटर वाले ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है तो उस ऑब्जेक्ट पॉइंटर को जीपीयू कर्नल में पास करने से रन टाइम क्रैश हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड वर्चुअल मेटेबल एड्रेसेस x86 सीपीयू मेमोरी एड्रेसेस को पॉइंट करते हैं, जो जीपीयू एग्जीक्यूशन कोर द्वारा जंप किए जाने पर इनवैलिड होते हैं। सेक्शन ब्रेक। पुटिंग इट टुगेदर। एक क्लीन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। चलिए देखते हैं कि ये क्वालिफायर्स एक क्लीनली स्ट्रक्चर्ड C++ प्रोग्राम में एक साथ कैसे काम करते हैं। हम एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे जो कस्टम डेटा टाइप्स, मैथमेटिकल हेल्पर फंक्शंस, जीपीयू कर्नल्स और होस्ट ऑर्केस्ट्रेशन को डिफाइन करता है। यह कूडा C++ प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक कस्टम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्ट्रक्चर को डिफाइन और यूज किया जाए जो सीपीयू और जीपीयू दोनों एग्जीक्यूशन के साथ कंपैटिबल हो। यह प्रोग्राम होस्ट पर इन वेक्टर्स के कलेक्शन को इनिशियलाइज करता है, उन्हें ग्राफिक्स मेमोरी में ट्रांसफर करता है और एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल लॉन्च करता है। यह कर्नल हर वेक्टर को एक मल्टीप्लायर से स्केल करता है और उसकी लेंथ चेक करता है। अगर स्केल्ड वेक्टर की लेंथ एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है तो उसे सेव कर लिया जाता है, नहीं तो उसे जी पर रीसेट कर दिया जाता है। फाइनली वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर कॉपी किया जाता है और ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी को फ्री कर दिया जाता है। देखिए इस प्रोग्राम में रोल्स को कितने क्लीनली डिफाइन किया गया है। वेक्टर 3D डी डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर्स का यूज करता है ताकि इसका कंस्ट्रक्टर और डॉट मैग्नीट्यूड मेंबर फंक्शन हर जगह सिमलेसली काम कर सकें। होस्ट मेमोरी सेटअप कोड में, सीपीयू वैलिडेशन चेक्स में और जीपीयू एग्जीक्यूशन कोर्स के अंदर। स्केल वेक्टर कर्नल एंट्री पॉइंट्स को क्लटर किए बिना जीपीयू मैथ लॉजिक को एनकैप्सुलेट करने के लिए डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर का यूज करता है। प्रोसेस वेक्टर्स कर्नल ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स सिंटैक्स के जरिए सीपीयू से लॉन्च किए गए एंट्री पॉइंट ब्रिज को एस्टेब्लिश करने के लिए डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर का यूज करता है। वेरीफाई रिजल्ट्स एक स्टैंडर्ड सीपीयू होस्ट फंक्शन है डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर जो आईओ स्ट्रीम प्रिंटिंग को हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक। मास्टरिंग द लैंग्वेज एक्सटेंशंस एग्जीक्यूशंस स्पेस क्वालिफायर्स का यूज करके आप एनवीसीसी को एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपके हेट्रोजीनियस C++ कोड बेस को कैसे स्प्लिट, टारगेट और कंपाइल करना है। अपने असिंक्रोनस जीपीयू एंट्री पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर का यूज करें, ये याद रखते हुए कि उन्हें वॉइड रिटर्न करना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स के जरिए लॉन्च किया जाना चाहिए। स्पीड के लिए इनलाइन एक्सपेंशन का फायदा उठाते हुए इंटरनल मॉड्यूलर जीपीयू सबरूटीन्स के लिए डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर का यूज करें।
रीयूजेबल डेटा स्ट्रक्चर्स, इनलाइन हेडर यूटिलिटीज और जेनेरिक टेम्पलेट्स के लिए डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर ड्यूल टारगेटिंग का यूज करें। अब जब हम जानते हैं कि होस्ट और डिवाइस कंपाइलेशन के लिए फंक्शंस को कैसे मार्क करना है, तो हम जीपीयू कर्नल एग्जीक्यूशन के सबसे क्रिटिकल स्टेप को एड्रेस करने के लिए रेडी हैं। हम एक डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर कर्नल को एग्जीक्यूट करने वाले हजारों पैरेलल थ्रेड्स को एक्चुअली कैसे ऑर्गेनाइज और कॉन्फ़िगर करते हैं। अगले सेक्शन में 21.3 द कूडा एग्जीक्यूशन हायरार्की, ग्रिड्स, थ्रेड ब्लॉक्स और इंडिविजुअल थ्रेड्स, हम कूडा के हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि थ्रेड्स को मल्टी डायमेंशनल ब्लॉक्स और ग्रिड्स में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे इंडिविजुअल थ्रेड्स एग्जैक्टली ये डिटरमाइन करते हैं कि उन्हें डेटा के किस हिस्से को कंप्यूट करना है।